या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देश भर में नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि देश के तमाम मंदिरों में इसकी धूम भी देखी जा रही है। इसी के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर यानी कि झंडेवाला मंदिर में, जो कि करीबन 150 साल पुराना है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर इस नवरात्रि क्या कुछ खास है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मंदिर को बेहद खूबसूरत तौर पर भव्यता के साथ सजाया गया है। साथ ही भक्त माता के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आए हैं। भक्तों की तादाद को देख आप समझ ही सकते हैं कि भक्तों में माता के दर्शन को लेकर एक अलग ही जोश नजर आ रहा है। भक्त मंदिर परिसर में माता रानी के जयकारे लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। झंडेवाला मंदिर एक प्रसिद्ध देवी मंदिर है। बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर अपनी दर्शन करने आते हैं, माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। व्यवस्था के लिए हमने बहुत बड़ी संख्या में आते हैं तो हमने व्यवस्था भी हमें उसी प्रकार से करनी पड़ती है। हमारे लगभग 2500 पुरुष सेवादार और 300 बहनें सेवादार वो इन सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। 3 ओर से मंदिर में प्रवेश होता है, वहाँ पर सबकी स्कैनिंग होती है। जब मंदिर के द्वार पर वो पहुँचते हैं सबको सैनिटाइज किया जाता है ताकि हेल्थ संबंधी कोई इशू ना रहे। मंदिर में आने के बाद हम उनको 7 भागों में बांट देते हैं ताकि कम से कम समय में उनको दर्शन हो सके। प्रसाद चढ़ाने की हमारे यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हर भक्त को प्रसाद मिले इसकी हमने व्यवस्था की है ताकि कोई भी भक्त बिना प्रसाद पाए नहीं जा सके। बट बहनों को मेहंदी लगाने की व्यवस्था है। वहाँ हमारे 26 बच्चे एक समय में मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी की भी सुविधा फ्री दी गई है। ये सारी हमारी सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं। 3 स्थानों पर हमने पार्किंग की व्यवस्था की है। लगभग 225 CCTV कैमरे लगाए हैं और जो हमारे सुरक्षा सेवादार और पुलिस अधिकारी वो कंट्रोल रूम में बैठकर सारे मंदिर और मेले परिसर की हर गतिविधि पर निगाह रखते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से हमने सारे इंतज़ाम किए हैं। एक हमारी डिस्पेंसरी चलती है जहां हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर और दवाई वहाँ होती हैं। एक एम्बुलेंस भी होती है, अगर भगवान ना करे कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था है। मंदिर का इतिहास लगभग 150 वर्ष पुराना है। आज जहाँ हम यहाँ पर खड़े हैं ये मंदिर है। यहाँ पर इस पूरे में ये अरावली के हरे भरे यहाँ पर जंगल हुआ करते थे। आसपास यहाँ कोई ये बस्तियाँ नहीं होती थी, तो यहाँ पर झरने चश्मे यानी बहुत सुंदर एक वातावरण यहाँ होता था। पुरानी दिल्ली के लोग जिसको हम वर्ल्ड सिटी कहते हैं वो यहाँ पर सैर करने आया करते थे। तो एक भक्त बद्रीदास जी थे, कपड़ा व्यापारी चांदनी चौक के, वो वैष्णो देवी के भक्त थे। वो भी यहाँ पर आते थे और जहाँ पर ये माता का इस समय दरबार है लगभग यहीं कहीं बैठकर वो थोड़े ध्यान लगाया करते थे। तो ऐसा कहते हैं कि उनको एक बार ध्यान लगाते लगाते अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि मुझे यहाँ से मुक्त करो। 1-2 बार उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यही वही बात जब बार बार होने लगी तो उनको लगा कि कोई अदृश्य शक्ति जो है वो उनको यहाँ पर कुछ कह रही है कि मुझे यहाँ से निकालो। तो उन्होंने वहाँ पर खुदाई करवाई तो वहाँ एक मूर्ति निकली देवी की। उसके साथ और थोड़ी खुदाई करने पर जैसे चट्टान के रूप में केदारनाथ में भगवान शंकर हैं, बिल्कुल वैसी चट्टान यहाँ पर निकली जिसके ऊपर एक नागों का जोड़ा वो बना हुआ है। तो उससे ये हुआ कि यहाँ कभी मंदिर रहा होगा। तो उन्होंने जो मूर्ति निकली थी वो उसके हाथ खंडित थे, तो उसकी पूजा नहीं होती, लेकिन उन्होंने उसका ऐतिहासिक महत्व समझकर चांदी के हाथ लगवाकर उसको वहीं पर ही एक छोटा सा चबूतरा बनाकर स्थापित कर दिया। उसके ठीक ऊपर एक छोटा सा भवन बनाकर एक नई मूर्ति लगाई और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। क्योंकि उस समय इसका स्वरूप बहुत छोटा था, कोई नाम नहीं था इस मंदिर का, तो मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगी हुई थी, एक तो पहाड़ होने के कारण ये थोड़ा ऊंचाई पर है और ऊपर मंदिर की ध्वजा थी वो बहुत दूर दूर तक दिखाई देती थी। तो दूर से देखने वाले उसको
झंडे वाला मंदिर इसी नाम से जानने लगे और धीरे धीरे ये झंडे वाला मंदिर ही प्रसिद्ध हो गया और ये देवी जो है वो झंडे वाली देवी मशहूर हो गई। उनके पौत्र ने भक्त श्याम सुंदर दास जी ने 1944 में एक समिति बनाकर सोसाइटी उसको रजिस्टर करवाया और मंदिर का सारा प्रबंध जो है उस सोसाइटी को सौंप दिया। उसके बाद से ये सोसाइटी आज तक उसका प्रबंध कर रही है। तो ये मंदिर का इतिहास है। अनगिनत संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन कोई संभव नहीं है कि जो है इतने लोग आते हैं। बद्री भगत टेम्पल सोसाइटी ने ऐसी व्यवस्था की है कि किसी भी मंदिर में जा कर के देख लो, ऐसी व्यवस्था आपको कहीं नहीं मिलेगी। हर प्रकार से भक्त सुरक्षित है, नहीं तो अपद्रवी मंदिरों में घुस जाते, कोई जेब काटते, कोई चैन काटते हैं, लेकिन यहाँ पे ये शिकायत कहीं भी मिलने को नहीं आती है। सब मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है हमारी, और हम हर अष्टमी को भी आते हैं यहाँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है। इससे बढ़िया व्यवस्था पिछली बार और बढ़िया थी, इस बार और बढ़िया है। आप देख रहे हो बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, आसानी से दर्शन हो रहे माँ के। और जो भी भक्तों ने किया है और मंदिर की मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, बड़े संतुष्ट हम इस से। हम मोतियाखाली पहाड़गंज से 20 साल हो गए। माँ के ऊपर बहुत हमारी कृपा है। फिर हम माँ के आते रहते हैं, दर्शन खूब अच्छे मिलते हैं और अच्छी सुविधा मिलती है। जय माता, जय माता। बस सब जो दिया सब माँ करते रहते हैं। अभी प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी शुक्रगुजार बहुत पहले मैं यही रहती थी कि स्पेशल शादी वहाँ से मेरे को आज हो गया 20 साल लगातार। 20 साल से आ रही है लगातार कंटिन्यू, एक दिन भी छुट्टी। बहुत कुछ मिला माँ झंडे वाली माँ के जगत। आप भी आया करो, सब आया करे। जय माता। हो गए 2-3 साल से आ रहे हैं। नवरात्रों में कंटिन्यू रोज आते हैं हम लोग। माता रानी को सब पता है, बिना मांगे सब कुछ दे देती है, उनसे मांगने की जरूरत नहीं होती। मैं झील गीता कॉलोनी से आई। पता है उन्हें हमें क्या चाहिए, बस बिन मांगे सब कुछ सब देती है वो। सच्चा दरबार है ये उसका। माँ को याद करो, माँ को सारी याद बातें करो, पूरी होती है, सारी अपना हम आते हैं, मत्था टेकते हैं माँ को बस। तो जैसा कि आपने देखा, साथ ही मंदिर के ट्रस्टी जी ने भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर भक्तों के लिए सुरक्षा का, सफाई का